लायन, किंग ऑफ द एनिमल किंगडम। चीते से तेज नहीं दौड़ सकता, बंदरों की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, जिराफ जितना बड़ा नहीं है और हाथी जितना विशाल नहीं है, ना वो ज़्यादा बुद्धिमान है और ना ही सबसे सुंदर है, लेकिन फिर भी इन सब पर राज करते हैं। ऐसी क्या बात है उसमें कि वो अपने साम्राज्यों का राजा है। व्हाट इज़ द मेंटेलिटी ऑफ अ लायन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको शेर की वो 5 खासियत बताने वाला हूँ जो आपके अंदर भी होनी चाहिए कि आप भी अपने सफलता की सीख आसानी से कर पाओ और एक राजा की तरह जिंदगी जीने लगो। सबसे पहली खासियत, लीडर और बहादुर होते हैं। शेर आत्मसमर्पण नहीं करता, वो कभी हार नहीं मानता, फिर चाहे कई गुना विशाल हाथी उसके सामने खड़ा हो या 100 गिद्धरों ने उसे घेर लिया हो। उस वक्त सिर्फ 3 ही काम होता है, या तो शेर उसे भागने पर मजबूर कर देगा, या तो वही फाड़ कर मार डालेगा, या फिर लड़ते हुए खुद मर जाएगा, लेकिन वो हार नहीं मानेगा। आपको अगर शेर की तरह बनना है तो सबसे पहले अपनी कमजोरी को पहचानो और उन पर काम करो। ये देखो कि आप आपकी कमजोरियों को ताकत कैसे बना सकते हो, क्योंकि जिसके अंदर कोई कमजोरी नहीं होती वो लीडर हो जाता है। फिर चाहे उसके सामने गिद्धरों के जैसी हजारों प्रॉब्लम क्यों ना आए, वो ना डांटता है ना हार मानता है, इसीलिए लीडर बनो। दूसरी खासियत, वो रिस्क लेता है। जब शेर को भूख लगती है तो वो शिकार की तलाश में निकलती है, और छोटे शिकार को तो मारने में उसे कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन जब भूख जोर की लगती है तो वो अपने भूख मिटाने के लिए कई रिस्क लेने में पीछे नहीं हटता, क्योंकि उस वक्त अगर जिराफ भी उसके सामने आ जाए तो उस पर भी हमला कर देता है। जबकि जिराफ की एक लात अगर शेर को पड़ जाए तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी ये भूख मिटाने के लिए रिस्क लेते हैं। अगर आपकी भी भूख बड़ी है तो उस भूख को मिटाने के लिए रिस्क लेना ही पड़ेगा, इसीलिए शेर की तरह बनना है तो रिस्क लेना सीखो। तीसरी खासियत, शेर को खुद पर पूरा विश्वास होता है। दोस्तों, एक शेर जंगल में आजाद घूमते हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि उसे अपने ऊपर 100% विश्वास होता है। उसे विश्वास होता है कि अगर उससे हाथी भी भिड़ जाए तो उसे भी फाड़ने की ताकत रखते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए। वो अपने विश्वास के साथ डटे रहते हैं, जबकि वो कई बार इनसे हार जाता है, लेकिन फिर भी वो दोबारा कोशिश करते हैं, क्योंकि ये उसका मानसिकता होता है। उसका विश्वास होता है कि वो उनका शिकार कर सकता है, कई बार वो उन्हें मार भी डालता है। दोस्तों, अगर आपको भी शेर की तरह बनना है तो आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, और 100% विश्वास के लिए आपको फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप 100% विश्वास के साथ कोई काम करते हो तो उसमें सक्सेस होने के चांस 100% बढ़ जाते हैं। इसीलिए खुद पर पूरा विश्वास करके सफलता का शिकार करो। चौथा खासियत, शेर की पकड़ बहुत मजबूत होती है। वो अगर एक बार किसी शिकार को गर्दन से पकड़ लेते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक शिकार की काम तमाम ना हो जाए, या वो बुरी तरह घायल होकर जमीन में ना पड़ जाए। आपकी पकड़ भी ऐसी मजबूत होना चाहिए। आपको सपना चाहे जो भी हो, आपका मंजिल कितनी भी दूर हो, अगर सपना पूरा करने का फैसला कर लिया है तो आपकी जीत शेर की पकड़ की तरह तब तक नहीं छूटनी चाहिए जब तक आपका सपना पूरा ना हो जाए, जब तक आप अपने मंजिल तक ना पहुंच जाओ। पांचवी खासियत है फोकस। जब शेर शिकार पर निकलता है तो वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता, तो पहले अपने शिकार को देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, और फिर अपना पूरा फोकस उठाकर उस पर डाल देते हैं। उसके बाद अपने शिकार के पीछे पूरी ताकत से दौड़ देते हैं। वो अपना 100% देते हैं, फिर चाहे शिकार उसके पंजों में आए या ना आए। इसलिए जो भी सपना देखो पहले खुद से पूछो कि जो सपना आप देख रहे हो वो आपके लिए ठीक है या नहीं, मतलब आप उसे प्रैक्टिकली पूरा कर सकते हो या नहीं। अगर जवाब हाँ में आई तो अपने पूरा फोकस उठाकर उस पर डाल दो और उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा दो। हो सकता है एक बार में सफलता ना मिले, अब दोबारा कोशिश करो, क्योंकि कई बार अपने 100% देने के बाद भी शिकार शेर के हाथ से निकल जाते हैं। तो क्या हुआ, शेर फिर से दोबारा कोशिश करते हैं, तो तब तक कोशिश करते हैं जब तक उसकी भूख शांत ना हो जाए। आप भी फेल हो सकती हो, लेकिन आपको भी तब तक कोशिश करनी है जब तक आपकी सफलता की भूख ना मिट जाए। एक शेर की दूसरे जानवर की पोती मानसिकता होते हैं। तुम मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो सकती हो, तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती हो, तुम मुझसे ज़्यादा लकी हो सकती हो, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं जीतूंगा और जीत कर रहूँगा।